निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 23 अक्टूबर 2021 का, पटना का संस्करण, पेज नंबर 2। इसका हेडिंग बनाया गया हाई स्कूल एवं प्लस 2 शिक्षकों का नियोजन स्थगित, यानी जो छठे चरण का नियोजन प्रक्रिया चल रहा था, हाई स्कूल यानी 9 to 10, प्लस 2 यानी 11-12 का जो नियोजन प्रक्रिया बहाली प्रक्रिया जो चल रहा था उसे स्थगित कर दिया गया है। स्थगित शब्द मतलब एक तरह से रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है? कि ये चुनाव के कारण रोका गया है। कब तक रोका गया है? तो ये 12 दिसंबर तक रोका गया है, क्योंकि जब लास्ट चरण का जो चुनाव स्टार्ट होगा वो 12 मतलब स्टार्ट क्या किस दिन होगा, तो वो 12 दिसंबर को होगा। तो उस समय तक कोई भी नियोजन प्रक्रिया नहीं चलेगा। और इन्होंने हाई स्कूल और प्लस 2 का ही निकाला है, क्योंकि इसी से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग का असहमति संबंधित लेटर आया है। और इसके बारे में हमने बहुत पहले बता दिया था, जब चुनाव स्टार्ट हुआ था। उस समय शिक्षा मंत्री जी का कहना था और भी लोगों का कहना था कि ऐसा कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी समय हमने कहा था कि ऐसा हो सकता है। और राजेंद्र सर से भी जब चर्चा हो रहा था तो उस समय भी हमने उनसे पूछा था कि इसमें जो मुखिया होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और भी सारे मतलब जनप्रतिनिधि होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये चुनाव प्रक्रिया में ये कराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने कहा था कि हो जाएगा, ये होगा। लेकिन देखिए वही हुआ जो पहले कहा गया था। अब ये स्टार्ट कब होगा और क्या कुछ आगे हो सकता है, इसके बारे में हम आपको आगे अपडेट करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और वायरल हो रहा है, जैसे कुछ अभ्यर्थियों ने में प्रश्न पूछा है कि 1 to 8 का मेरा मतलब काउंसलिंग हो गया है, मेरा चयन हो गया है, तो क्या वो रद्द हो गया? बिल्कुल नहीं, रद्द नहीं हुआ है। कुछ भी जो भी अभी तक प्रोसेस हुआ है, 1 to 8 का हो, 9-10 का हो, 11-12 का हो, कोई रद्द वगैरह ऐसा चर्चा मत कीजिए, ये वायरल वगैरह मत कीजिए। ये रोका गया है, एक शब्द में समझिए, रोका गया है। और इसके लिए आगे का शेड्यूल आएगा। कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ तक पूछा है कि सर शेड्यूल मतलब फिर से निकलेगा कि क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब उनका डेट था छठे चरण का कि सुधार करने का, मेरिट लिस्ट में गलत वगैरह हो जाता है कि सुधार वगैरह करने का डेट वगैरह था, को क्या सुधार होगा कि नहीं होगा। देखिए इसके लिए एक अलग सा जो भी अभी से आगे तक का जो काम है ना, इसके लिए एक नेक्स्ट में शेड्यूल निकलेगा, एक डेट वगैरह निकलेगा कि हाँ इस तारीख को ये होगा, इतने तारीख को काउंसलिंग होगा, इतने तारीख को ये होगा। इसका शेड्यूल एक अलग से निकलेगा, तो उसके अनुसार आप कार्य कीजिएगा। चलिए देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है। वैसे ऑफिशियल लेटर कल ही आ गया था, लेकिन रात ज़्यादा हो गया था तो हमने सोचा कि मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में भी आएगा, उसके साथ वीडियोस बना देंगे। वैसे लेटर देखना चाहे तो ये लेटर है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। कुछ है नहीं खास, वही जो चुनाव से संबंधित था ना, वही चीज़ इसमें अपडेट करके बताया गया। उस वीडियो में हमने विशेष चर्चा भी किया था, डेट भी दे सकते हैं 22/10/2021। एक चीज़ और यहाँ पे इन्होंने हाई स्कूल के बारे में भी चर्चा किया है, लेकिन जो प्रतिलिपि है इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को भी भेजा है, यानी निदेशक प्राथमिक शिक्षा के जो है उनको भी ये लेटर भेजा है। कि जाहिर सी बात है ये उससे भी संबंधित हो जाता है, विशेष चर्चा नहीं है लेकिन उन्होंने भेजा है उनको। चलिए पढ़ते हैं पहले इन्होंने लिखा क्या है। शिक्षा विभाग ने छठे चरण के तहत राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 शिक्षकों के रिक्त पदों पर चल रही नियोजन प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया। इन्होंने 30,000 समथिंग लिखा है, लेकिन ये 32,000 समथिंग है, क्योंकि 2,000 कुछ सीट बाद में इंक्लूड हुआ था जहां पे अप्लाई लिया गया दोबारा फॉर्म। तो इसे अपडेट कर लीजिएगा। ये आपको फिर से बता दें हम कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक हो गया 9 to 12 जो छठे चरण का जो चल रहा था, जिसमें एस्टेट 2011 के अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी जब आगे 7वां चरण वगैरह जो भी कह रहे हैं, चाहे जो भी फैसला होगा उसके अनुसार वो आगे होगा। इसके आगे है 29 जुलाई। फैसला कहने का मतलब ये कि कोर्ट से जो भी आदेश वगैरह आता है, जो भी सरकार वगैरह ने पक्ष रखा है उसके पक्ष रखेंगे, उसके अनुसार जो भी होता है। 29 जुलाई 2021 को जारी नियोजन की समय सारणी को स्थगित करने का निर्णय विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 12 अक्टूबर को नियोजन प्रक्रिया जारी रखने पर सहमति जताए जाने के मद्देनजर लिया है। 12 अक्टूबर को नियोजन प्रक्रिया जारी रखने पर सहमति जताए जाने के मद्देनजर लिया है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने इसकी अधिसूचना जारी की। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायत निर्वाचन 2021 के समापन के बाद नियोजन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ
करने के लिए अलग अलग से समय सारणी जारी की जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि बिहार राज्य में पंचायत चुनाव के आलोक में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी नियोजन प्रक्रिया जारी रखने पर असहमति व्यक्त की है। उप सचिव ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद नियोजन इकाई में पूर्व निर्धारित नियोजन प्रक्रिया को जारी रखने में असहमति व्यक्त की गई है, परंतु नगर नियोजन इकाई के संबंधित पदाधिकारियों के साथ ही जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी भी किसी न किसी रूप में पंचायत एवं निर्वाचन 2021 के निर्वाचन कार्यों से संबंध, एक तरह से कहा जाए पूरा मतलब यही निकलता है कि रोक लग गया है। अब इसके लिए अलग से आपका शेड्यूल निकलेगा, उसके हिसाब से नियोजन प्रक्रिया आपका स्टार्ट होगा। तो एक तरह तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आगे लिखा गया है 30,020 पदों पर चल रही थी नियोजन की प्रक्रिया। चुनाव आयोग ने 12 अक्टूबर को जताई थी असहमति। शिक्षा विभाग ने अगले आदेश तक के लिए स्थगित की प्रक्रिया। इन्होंने आगे भी अपडेट नहीं किया कि कब से शेड्यूल निकलेगा, क्या कुछ होगा। अगले आदेश तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। इन्हें अपडेट करना चाहिए था कि इतने तारीख के बाद आपका शेड्यूल निकल सकता है, चाहे ये नया शेड्यूल होगा, चाहे इतने तारीख को आपका नया शेड्यूल निकलेगा। ये सारी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने अगले आदेश तक के लिए। अब देखिए अगला आदेश कब तक होता है, तो सबसे पहले को आपको इंतजार करना होगा 12 दिसंबर का। 12 दिसंबर के बाद ही शिक्षा विभाग से जो भी प्रेशर वगैरह आप देंगे, चाहे जो भी चीज़ें होंगी वो अपडेट होगा। इसमें एक और चीज यहाँ पे लिखा गया है, शिक्षकों की नियुक्ति अब मार्च के पहले संभव नहीं है। अब क्यों लिखा गया इसे ध्यान से पढ़िएगा, इसीलिए ये वीडियोस बन रहता है। क्या कुछ लिखा गया, गौरतलब हो कि आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने सबसे पहले पंचायत चुनाव के कारण जिलों में नियोजन के ठप पड़ने का मामला उठाया था। चलिए इनके आपके अपने अखबार यानी सभी के अपने अखबार हिंदुस्तान ने सबसे पहले ही उठाया था। चलिए, भले शिक्षा विभाग ने आचार संहिता लागू होने के पूर्व परामर्शी समिति द्वारा नियोजन संचालन करने की नियमावली में संशोधन कर लिया था, पर समितियों के अध्यक्षों ने औपबंधिक मेधा सूची पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। ये सारी चीज हुए थे। इससे प्रायः तमाम जिलों में नियोजन कार्य बाधित हो गया। जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने भी इसे जारी रखने में अपने हाथ खड़े कर दिए थे। ज्यादातर शिक्षकों के चुनाव कार्य में लगे होने से भी नियुक्ति की कार्रवाई प्रभावित थी। बहरहाल अब 10 दिसंबर 2021 तक पूर्व में घोषित शेड्यूल के स्थगित होने के कारण 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति अब मार्च के पहले संभव नहीं दिख रही है। अब इन्होंने कुछ क्लियर नहीं लिखा है, इन्होंने अपने बारे में और भी चीजें अपडेट कर दी, लेकिन इन्होंने लास्ट लाइन क्या लिखा है, 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति अब मार्च के पहले संभव नहीं दिख रही है। माने क्या कारण हो सकता है, क्यों ये मार्च के पहले लिख रहे हैं, ये इन्हें क्लियर करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्लियर नहीं किया। यहाँ पे हम आपको बता दें कि मार्च के बाद अप्रैल मई में भी चुनाव है। इसके बारे में हमने आपको अपडेट इस वीडियो से पहले भी दिया था, को हो सकता है उसमें दिक्कत हो। इसके साथ ही आपका उपचुनाव का है, इसके साथ ही आपका मैट्रिक इंटर का एग्जाम भी है। तो ये सारे चीज़ देखते हुए, क्योंकि अब ये चीज़ क्यों प्रभावित होते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी शिक्षक है ना वही इन्वॉल्व होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी कार्य होता है वो शिक्षकों से ही कराया जाता है, वो चुनाव का मामला हो, बहाली का मामला हो, या जनसंख्या जनगणना जो कह लें, जनगणना का कार्य हो। ये सारे कार्य जो होते हैं वो शिक्षक ही करते हैं। लोग कहते हैं ना कि शिक्षक का कोई काम ही नहीं, देखेंगे कि पूरा कार्य शिक्षक को ही करना पड़ता है, मतलब अच्छे तरीके से देखे तो ये सारे कार्य उन्हीं को करना होता है। जाहिर सी बात है शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में वही इन्वॉल्व होते हैं, मतलब और लोग भी होते हैं लेकिन वो भी कार्य करते हैं। तो ये सारे कार्य देखते हुए अब मार्च से पहले ये बहाली संभव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप भी क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें जरूर अपडेट करके बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कब संभावना आपको लगता है कि ये बहाली प्रक्रिया संपन्न हो जाता है। वैसे शिक्षा मंत्री जी का बयान आना चाहिए इस समय, और भी जो संजय सर है उनको भी ये सारी चीज़ रखना चाहिए कि कब तक ये बहाली प्रक्रिया संभव हो सकता है, कब तक शेड्यूल निकल सकता है। क्योंकि 7वें चरण को इन्होंने कहा था कि स्टार्ट कर देंगे हम जनवरी फरवरी में, तो ये तो स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि जब तक छठा चरण, देखिए ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से आप सोचिएगा इस बात को, निगेटिव पॉजिटिव दोनों देखते हुए, कि जब तक छठा चरण पूरा नहीं होगा तब तक 7वां चरण स्टार्ट नहीं होगा, और छठा चरण हम पूरा नहीं करेंगे, मतलब पूरा नहीं हो पा रहा है, छठा चरण पूरा नहीं हो पा रहा है और 7वां चरण
स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को देखिए कि छठा चरण कंप्लीट करना चाहिए ताकि आगे का भी प्रोसेस स्टार्ट हो। सीटेट दिसंबर वगैरह अभ्यर्थी भी बेचैन है। अब एक चीज़ और क्लियर हो गया कि जो अभी तक सीटेट वगैरह पास नहीं है वो प्लीज़ 26 तक भर लीजिएगा। हो सकता है आपका सीटेट का मार्क्स वगैरह भी जुड़े, मतलब उसका वेटेज वगैरह भी दिया जाए, तो इस बार देखिए थोड़ा कुछ वेट मतलब मार्क्स ज़्यादा हो जाता है कि इस बार जरूर दे दीजिएगा। 26 तक डेट है और आज 23 हो गया कि सीटेट हम कहेंगे कि एक बार फॉर्म जरूर भर दीजिए। पेपर 1 क्वालिफाई हुए हैं, पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल है, अगर पेपर 2 दे दीजिए। इस बार सीटेट जरूर दे दीजिएगा। ये जो एग्ज़ाम हो रहा है जैन 2022 वाला, क्योंकि अब ये बहाली जो प्रक्रिया है ये एक तरह से रुक गया है और जो 7वां चरण होगा ना उसमें आप लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। रहा बात ये स्टेट वगैरह के बारे में, वो कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे बारे में भी ये प्रश्न उठाते हैं, अरे मैं शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, अभी मैं जाऊंगा, अभी 10 मिनट के अंदर मैं चला जाऊंगा। आपने देखा होगा कभी भी मेरा डेज में वीडियोस नहीं आते हैं, छुट्टी में ज़्यादा वीडियोस आते हैं। जब मतलब चालू हो जाता है तो उसमें मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, कि वहाँ पे मैं जाता हूँ चुनाव। अब क्या मैं बताऊँ, एक ही बात समझिए कि देखिए यहाँ पे जो भी दिक्कत है ना मेरिट नॉन मेरिट की, वो आपकी प्रॉब्लम है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूज दे सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अब इसमें आप लोग उल्टे सीधे कमेंट करेंगे तो या तो आप हाइड हो जाएंगे, जिंदगी भर हिंदी क्लब पे कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको प्रॉब्लम होता है, कमेंट भी करना चाहते हैं, वो कमेंट नहीं कर पाते, तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी जगह आप कमेंट करते हैं कि वहां पे रिप्लाई आपको नहीं मिलता होगा, लेकिन कुछ कमेंट के रिप्लाई जो मैं फ्री रहता हूं वहां पे ऑथेंटिक रूप से मैं खुद कमेंट करके रिप्लाई देता हूं। तो आप चाहते हैं कि मेरे रिप्लाई आए, आपको कोई प्रॉब्लम लाइफ में हो तो मुझे भी रिप्लाई करने दीजिए, उस तरह के कमेंट कीजिए। पर्सनल किसी भी इंडिविजुअल तरीके से किसी को टारगेट करके आप ऐसा क्यों कहते हैं? मेरिट का नॉन मेरिट का ये आपका पर्सनल है, आपका मतलब इसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये आपका पर्सनल है। अब आप चाहते हैं कि मैं किसी एक को सपोर्ट कर दूं, चाहे इसको सपोर्ट करूं। अरे भाई सपोर्ट क्या करना है आपको, किसी अन्य सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस को छोड़ के, क्योंकि अगर ये सीट बढ़ाते हैं और 7वें चरण का मतलब जो 6ठे चरण का बच्चा वो सीट जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है सबकी बाली हो जाएगी। हाँ, सोशल साइंस में परेशानी मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो एस्टेट 2019 में पास हैं और वो 2012 में भी पास हैं और उनकी बहाली अभी तक नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो तो लड़ेंगे, वो फाइट करेंगे, क्योंकि उन्हें बहाली प्रक्रिया में उन्हें चाहिए, सीट चाहिए, क्योंकि सोशल साइंस का है और उनका जॉब नहीं हो पा रहा है। तो ये लड़ेंगे ही लड़ेंगे, तो वो गवर्नमेंट से लड़ना है। आपने केस भी किया है, तो हमने कभी विरोध नहीं किया कि आप केस क्यों किए हैं, आप केस छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, कभी विरोध आपने नहीं सुना होगा। क्योंकि मैंने सबको कहा कि आप अपने हक, आपका हक है तो आप लड़िए, खुद ही मतलब कोर्ट डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, फिर जो आपका आएगा फैसला उसके हिसाब से होगा। जो जिनके अब ये देरी का बात है, अब देरी का कोई चर्चा ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक 6ठा चरण कंप्लीट नहीं होता तब तक 7वां चरण होगा ही नहीं। तो इंतजार ही करना, उससे पहले आपका केस वगैरह का सुनवाई निश्चित रूप से हो जाएगा। और क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये तो आपको पर्सनल अपने अनुसार देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो किसी का विरोध करने से अच्छा है कि सपोर्ट कीजिए और जैसे भी हो बहाली प्रक्रिया जारी करवाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ये बहाली प्रक्रिया आप सोच रहे हैं कि तुरंत पूरा हो जाएगा, ऐसा आसान नहीं है। 7वां चरण तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा आसान नहीं है। अगर हो जाना होता कि 2019 से हो रहा, आप सोच रहे हैं कि ये 2021 चल रहा, 20 नहीं चल रहा, 19 से हो रहा, 21 चल रहा, 22 में आप जाएंगे, उसके बाद भी प्रोसेस में ही रहेगा शिक्षक बहाली प्रक्रिया। और ये इतना मतलब इतना पूछा गया है, इतना बोला गया है इस पे कि सोचिए, मैं आपको बता रहा हूं कि वो लोगों को लगता है जिनको बहाली प्रक्रिया, नियोजन प्रक्रिया कि हमने बहुत सारे शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूर्ण कर दिया, बहुत बेचैन है सारे लोग, यही मतलब दिखता है। लेकिन हकीकत यह है कि आप सोच लीजिए कब से कब तक अभी तक बहाली नहीं हुई। ऑप्शन लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर शिक्षक बहाली के प्रति आप मतलब इन्वॉल्व हैं या चाहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि कब से लेकर कब तक बहाली नहीं हुआ एक भी शिक्षकों का, ये कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। कितने साल में एक भी शिक्षक बिहार में नहीं बने हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।